नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड कार्यालय पर छापेमारी जारी रखी। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको मुख्यालय जाने से रोका जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर भी पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। यंग इंडिया के दफ्तर सील करने को लेकर ईडी की ओर से कहा गया कि वहां पर कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, इसलिए दफ्तर को सील किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, और वो मैं करता रहूंगा। राहुल ने कहा कि सुन लो और समझ लो। नेशनल हेराल्ड मामले में चालू सदन के बीच में ही ईडी के द्वारा समन किए जाने पर आज राज्यसभा में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि जब संसद सत्र चल रहा है तो वो मुझे कैसे बुला सकते हैं। बता दें, ईडी उन्हें न्यूज़ आउटलेट नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने इससे पहले बुधवार को दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन लिमिटेड के ऑफिस को सील कर दिया था और कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद नहीं थे। ईडी ने कहा कि वो जब पेश होंगे तब ऑफिस खोल दिया जाएगा। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। वहीं इसी को लेकर आज सुबह सदन में खड़गे ने कहा कि मुझे दोपहर 12:30 बजे ईडी के सामने पेश होना है। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन क्या मुझे इस समय संसद सत्र के बीच में बुलाना उचित है? खड़गे ने कहा, कल पुलिस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों को घेर लिया। क्या ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या हम संविधान के अनुसार काम कर पाएंगे? इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम इससे लड़ेंगे। आज ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के नेता विजय चौक पर मार्च के लिए पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन की चर्चा के बीच से बुलाने पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जब ईडी ने संसद के समय में बयान देने के लिए किसी नेता को बुलाया हो। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है। अगर सदन में विपक्ष के नेता को बुलाना था तो 11 बजे के पहले बुला लेते। उन्होंने कहा कि संसद में आज चर्चा हो रही थी, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने थे, लेकिन उससे पहले ही खड़गे जी को बुला लिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसा मजाक ना देखा ना सुना था। आखिर मोदी जी को इतना डर क्यों लगता है? वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी समेत बाकी कांग्रेस नेताओं ने भी इसको नियमों, संविधान और परंपरा के खिलाफ बताया और सरकार पर हमला बोला। कांग्रेसी नेताओं ने आज के दिन को लोकतंत्र पर धब्बा बताया। गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जांच एजेंसी ईडी के दुरुपयोग के मुद्दे पर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर नारेबाजी की और इसके बाद इसे लेकर दोनों ही सदनों में हंगामे का माहौल रहा। लगातार हंगामे के बाद दोनों सदनों को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि आखिर ईडी उन्हें संसद सत्र के चालू रहते हुए कैसे बुला सकती है। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खड़गे को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा। ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले में पहले ही पूछताछ कर चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत को अब मुंबई की एक अदालत ने 8 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले उन्हें 4 अगस्त तक भेजा गया था। अब हिरासत को बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दिया गया है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार संजय राउत ने अदालत में बताया कि उनको ऐसे कमरे में रखा गया है जहां पर कोई खिड़की और वेंटिलेशन नहीं है। ईडी एक के बाद एक कार्रवाई जारी किए हुए है। अब ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन जारी कर दिया है। उनको पात्रा चौर मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ईडी के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वर्षा राउत के अकाउंट से हुए लेन देन के मामले के प्रकाश में आने के बाद उन्हें समन जारी किया गया है। शिवसेना पर अधिकार को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की याचिकाओं पर अभी फैसला न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इन मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर फैसला करेंगे। पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा इसको लेकर निर्णय 8 अगस्त तक होने की संभावना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से कहा कि वो इस बीच एकनाथ शिंदे गुट द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए किए गए दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई न करे। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं पारित कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आप कोई कार्रवाई न करें। बता दें, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के दावे के बाद उद्धव और शिंदे गुट से इसको लेकर सबूत पेश करने को कहा था, जिसके बाद उद्धव गुट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शिंदे गुट का कहना है कि वो बहुमत में हैं और वो ही असली शिवसेना है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के बाद कप्पन ने अदालत का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको झटका लगा है। इससे पहले कप्पन के खिलाफ यूएपीए के विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज मामलों को ध्यान में देते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें, कप्पन पर यूएपीए, राजद्रोह, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे मामलों में धाराएं लगाई गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अगले सीजेआई के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस यूयू ललित का पूरा नाम उदय उमेश ललित है और वो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के सबसे सीनियर जज हैं। सीजेआई रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। बता दें, हाल में ही केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रमन्ना को पत्र लिखकर उनसे अगले सीजेआई का नाम सरकार को भेजने का अनुरोध किया था। जस्टिस यूयू ललित मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वो भारत के 49वें सीजेआई होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल 3 महीने से कम का होगा। जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। चीन ने गुरुवार को ताइवान के आसपास कई मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें चीन ने समुद्र में दागी। गुरुवार सुबह से ही चीन का अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास ताइवान के चारों तरफ जारी है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने इसकी खुद घोषणा की और कहा कि सैनिक अभ्यास शुरू हो गया है और रविवार को खत्म होगा, जिसमें लाइव फायरिंग शामिल है। चीन इस बात से नाराज है कि ताइवान ने अपने यहाँ यूएस कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को आने दिया। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के गैर जिम्मेदार कदम ने इलाके में शांति को भंग कर दिया है। चीन द्वारा पानी में मिसाइलें दागे जाने के बीच अमेरिकी सेना ने ताइवान के दक्षिण पूर्व समुद्र में अपना युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन भेजा है। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन और उसके स्ट्राइक ग्रुप फिलीपींस के समुद्र में एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के समर्थन में नियमित पेट्रोल और सामान निर्धारित ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।